क्रांति एक ऐसी लड़की थी जिसे ऊपर वाले ने वह उपहार दिया था जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। वह बहुत ही तेज दौड़ती थी। वह जब भी टीवी पर लड़कियों या फिर लड़कों को हॉकी खेलते देखती, उसके तन मन में भी वही खेलने की लगन लग जाती। उस समय उसके पांव मानो दौड़ने के लिए तत्पर हो जाते और वह घर में ही एक लकड़ी लेकर उससे खेलने लगती। बाल को पूरे घर में इधर से उधर नचाती रहती और ऐसा करके उसे बहुत आनंद मिलता था। ऐसा लगता था कि मानो भगवान ने उसे जो उपहार दिया है उसे पूरी तरह से पा लेने की उसने बचपन से ही ठान ली थी। इस समय उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। क्रांति को इस तरह घर में खेलता देखकर उसकी मम्मी रमिया उससे कहती, अरे क्रांति, ये क्या, जब देखो तब लकड़ी लेकर यहाँ से वहाँ भागा करती है। आखिर तू करती क्या है? अरे मम्मी, मुझे ऐसे खेलना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं टीवी पर हॉकी मैच देखती हूँ, मेरा शरीर मुझसे कहता है, भाग क्रांति भाग। क्रांति उस बाल को लेकर गोल कर दे। माँ, मुझे एक हॉकी ला दो ना, मैं हॉकी खेलना चाहती हूँ। उसके मुँह से यह वाक्य निकला ही था कि तभी क्रांति के पापा अरुण घर में आ गए। उन्होंने क्रांति की ये बात भी सुन ली। कानों में उस वाक्य के पड़ते ही उनकी जीभ ने बिल्कुल भी तेजी नहीं की और बोल पड़ी, अरे क्रांति, ये हॉकी वाकी में कुछ नहीं रखा है। सीधे से पढ़ाई करो, जिससे भले दिन हो। भविष्य तो पढ़ाई करने के बाद ही बनता है। ये फालतू के शौक मत पालो। रमिया ने अपने पति की तरफ देखकर कहा, अरे क्या आप भी? बच्ची ने एक हॉकी स्टिक क्या मांग ली? आपने तो राई का पहाड़ ही बना डाला। अरे बच्ची है, थोड़ी बहुत देर यदि खेल लेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। नहीं रमिया, मुझे यह पसंद नहीं है। कितनी बार मैंने देखा है कि वह घर में लकड़ी लेकर कैसे भागती रहती है, थकती ही नहीं, और ज़रा पढ़ाई करने बिठाओ तो आधे पौने घंटे में ही उबने लग जाती है। क्रांति को अपने पापा की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, परंतु वह उसके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पाई। खैर, वह दिन तो गुजर गया, परंतु हॉकी खेलना उसका जुनून बन गया। वह रातों को सपने में भी खुद को हॉकी खेलता हुआ ही देखा करती थी। इसी तरह जैसे तैसे समय आगे बढ़ता गया, उसकी हॉकी खेलने की चाह भी बढ़ती चली गई। अब वह 7वीं कक्षा में आ चुकी थी और अपनी बात को अपनी माँ के सामने रखना अच्छी तरह सीख गई थी। एक दिन क्रांति ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, क्या मेरी हॉकी खेलने की इच्छा किसी फूल की तरह मुरझा जाएगी? तब रमिया ने कहा, क्रांति बेटा, तुम यूं ही हॉकी खेलना चाहती हो तो खेलो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि तुम इसे अपना करियर बनाना चाहती हो और पूरी तरह से इसी में लग जाना चाहती हो तो यह तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्रांति ने कहा, लेकिन मम्मी, और लड़कियां भी तो हैं, वे कैसे आगे आ जाती हैं? उन्हें भी तो कई तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता होगा। उनका परिवार तो उनका साथ देता है ना। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्रांति की हॉकी खेलने की चाह को महसूस करके और उसकी जिद को हद से ज़्यादा बढ़ता देखकर रमिया की चिंता बढ़ गई। क्रांति इन दिनों काफ़ी उदास रहने लगी थी और उसकी उदासी का कारण
रमिया अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए एक दिन रमिया ने उसे समझाते हुए कहा, क्रांति बेटा, तुम्हें इस तरह से उदास देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम नहीं जानती, पता नहीं कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उसकी शुरुआत तो घर परिवार से ही हो जाती है। सबसे पहले तो तुम्हारे पापा, वह तो तुम्हें पहली सीढ़ी पर ही खड़े मिल जाएंगे। वह तुम्हें कभी अनुमति नहीं देंगे बेटा। उसके बाद तुम्हारे दादा दादी, यदि उन्हें पता चला तो उन्हें तो हाफ पेंट से ही समस्या हो जाएगी। वह भी अपने संस्कारों के पिटारे को लेकर दूसरी सीढ़ी पर खड़े होंगे। उनकी जीवन शैली और उनके विचार तुम्हें इस खेल में कभी आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। चलो मान लो तुमने ये सीढ़ियाँ पार कर भी ली, तो फिर आगे आगे क्या? मम्मी, यदि पापा हाँ कर दे तो फिर कौन रोक सकता है? बेटा, यह सब इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले बहुत अच्छा खेलना, फिर चयन होना, जिसमें न जाने कितनी राजनीति होती है। अपना चयन होना एक बड़ी चुनौती होती है। चलो मान लो कि चयन हो भी गया तो भी खेलने वाली टीम में शामिल हो जाएंगे नहीं। यदि चिंता भी हमेशा बनी रहती है, इस सब में पढ़ाई भी नहीं हो पाती, बार बार इधर उधर जाना पड़ता है। अगर जीत गए तो थोड़ी बहुत ताली मिल जाती है, पर यदि हार गए तो बहुत खींचातानी होती है। कुल मिलाकर यह एक बड़े ही संघर्ष से भरी कठिन यात्रा है। इसमें कूद गए तो फिर बाकी और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हारे पापा मना करते हैं। यदि पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर ली तो एक सुरक्षित भविष्य ज़रूर ही मिल जाएगा। नहीं मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यदि देश का हर युवा ऐसा सोचने लगे तब तो हमारी फौज में भी युवाओं की कमी हो जाएगी। जैसे हजारों युवा अपना सपना पूरा करने के लिए फौज में जाते हैं, क्योंकि देश की सेवा करना ही उनका लक्ष्य होता है। हमें सुरक्षा देना वह अपना कर्तव्य समझते हैं। वैसे ही मेरा भी सपना है मम्मी, मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्रांति, तुम सपनों की दुनिया में खोई हुई हो। यह तुम्हारा सपना है, इसे हकीकत में लाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने आज तक कभी हाथ में हॉकी नहीं उठाई है और क्या क्या सोच लिया है। तुम्हें क्या लगता है बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस के तुम अच्छी हॉकी खेल सकती हो? तभी क्रांति के पापा कमरे से बाहर आए और उन दोनों की बातें सुनने लगे। तब क्रांति कह रही थी, अरे मम्मी, मैं खेलूंगी ना, और यह तो मेरा विश्वास है कि मैं बहुत अच्छी हॉकी खेल सकती हूँ। उसके पापा ने बीच में कहा, क्रांति बेटा, हमारा काम है तुम्हें समझाना, सही राह दिखाना। समझ जाओ तो अच्छा है, वरना तुम जैसे कितने ऐसे ही झूठे सपनों के पीछे भागते हैं और फिर औंधे मुंह गिरकर पछताते हैं। तुम्हारे साथ भी यदि ऐसा ही कुछ हुआ तब तो तुम यही कहोगी कि मैं तो छोटी थी, नासमझ, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं रोका। समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है बेटा, एक बार निकल गया तो फिर हाथ में कभी नहीं आता। हम किसी भी हालत में तुम्हें मनमानी नहीं करने देंगे और यही मेरा आखिरी फैसला है। आपको कैसे मालूम मम्मी, तुम्हारी खुशी में मुझे बता दिया बेटा।
अपनी मम्मी के गले से लिपटकर क्रांति ने कहा, मम्मी आप पापा को। अरे नहीं बताऊंगी क्रांति, तू मुझे तो बता। मम्मी हमें स्कूल में हॉकी खेलने की अनुमति मिल गई है और यह सब मेरे कहने पर हुआ है, तुम्हारे कहने से वह कैसे? रम्या की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब क्रांति ने स्कूल की पूरी घटना का आंखों देखा हाल उन्हें बता दिया। उसने आगे कहा, मम्मी अब तो मुझे भी हॉकी खेलने का अवसर मिलेगा। रम्या अपनी बेटी की खुशी से खुश थी, पर मन में कहीं ना कहीं एक डर छुपा बैठा था। क्या होगा, कैसे होगा? यदि इसके पापा को मालूम पड़ गया तब क्या होगा? लेकिन क्रांति की खुशी ने उसके मुंह पर ताला लगा दिया। अगले दिन मुकेश सर ने स्कूल आते से ही हॉकी सिखाने की तैयारी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, उन्होंने फटाफट एक कोच रौनक को ढूंढ लिया और स्कूल के मैदान में हॉकी खेलने की भी पूरी व्यवस्था कर दी। कुछ ही दिनों में स्कूल में हॉकी खेलने की प्रैक्टिस शुरू हो गई। 8वीं और 9वीं कक्षा से लड़कियों का चयन भी कर लिया गया। कोच रौनक ने लड़कियों को सिखाना शुरू कर दिया। वह ये देखकर दंग थे कि क्रांति तो जैसे पहले से खेल के बारे में सब कुछ जानती है। उसका खेल देखकर वह हैरान थे। उन्हें लग रहा था मानो भगवान ने उसे हॉकी खेलने का टैलेंट उपहार स्वरूप दे दिया हो। वह देख रहे थे कि क्रांति बिजली की तरह दौड़ती है और बाल तो मानो उसका इशारा समझती है। कोच को अब तक ये एहसास हो गया था कि ये लड़की हॉकी जगत में तहलका मचा सकती है। उसे थोड़ा और तराशने के बाद वह हीरा बन सकती है। एक दिन उन्होंने मुकेश सर से कहा, मुकेश यह लड़की तो कमाल का खेलती है, देखना ये हमारे देश की महिला हॉकी टीम का हिस्सा जल्दी ही बन जाएगी। और यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। हाँ रौनक सर, मैं जानता हूँ। उसी ने पीछे पड़कर इस स्कूल में हॉकी खेलने की शुरुआत करवाई है। बस उसके साथ कोई राजनीतिक न हो। अब कोच ने भी क्रांति के लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया। क्रांति भी अपनी पूरी शक्ति के साथ मेहनत करने के लिए तैयार थी। स्कूल खत्म होने के बाद भी वह उसे सिखाते रहते। वह जानते थे यदि क्रांति आगे जाएगी तो उनका भी नाम जरूर होगा। 2 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनकी स्कूल की टीम को इंटर स्कूल प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिल ही गया। इस प्रतियोगिता में क्रांति का प्रदर्शन देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे। क्रांति के लाजवाब प्रदर्शन ने उसके लिए आगे की राह खोल दी। उनकी टीम तो फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन क्रांति उसके जीवन का क्वार्टर फाइनल अवसर ही जीत गई। साथ ही रौनक सर के लिए भी यह टूर्नामेंट फायदे का सौदा साबित हुआ। क्रांति का चयन उनके शहर की हॉकी की टीम में हो गया। इस टीम का कोच भी रौनक सर को ही बनाया गया। रौनक सर ने क्रांति से कहा, क्रांति अब तुम्हें खेलने के लिए अपने शहर से बाहर भी जाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पापा इसकी अनुमति देंगे? क्रांति ने कहा, सर चाहे जो भी हो, मैं यह सुनहरा अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मेरी मम्मी है ना, वह मेरा साथ अवश्य देगी। क्रांति ने घर पहुंचते ही रम्या के गले लगकर उसे यह बात बताई तो रम्या का चेहरा उतर गया। खुशी की बात में दुख का साया क्यों आया?
यह क्रांति भी जानती थी। दरअसल उसके स्कूल में हॉकी खेलने वाली बात अब तक अरुण को नहीं पता थी। रम्या ने अपनी बेटी की खुशी के लिए ये बात उन्हें नहीं बताई थी, लेकिन अब क्रांति को और आगे बढ़ने के लिए, आगे खेलने के लिए शहर से बाहर जाना होगा। अरुण को पता चल जाएगा तब क्या होगा, यह विचार रम्या और क्रांति को डरा रहे थे। लगभग 2-3 महीने की जी तोड़ मेहनत करवाने के बाद अब वह समय आ गया था जब उनकी टीम को शहर से बाहर खेलने जाना था, जहां राज्य के अलग अलग शहरों से टीमें आने वाली थी। क्रांति ने अपने घर जाकर अपनी मम्मी रम्या को इस बारे में बताया। उसने कहा, मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, इस रविवार मुझे शहर से बाहर खेलने जाना है। इसमें लगभग 3 दिन लग जाएंगे। बस वहाँ से आगे भी मेरा चयन हो जाए। आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना। लेकिन हम पापा से क्या कहेंगे, अरुण से क्या कहेंगे, यह प्रश्न रम्या को भी डरा रहा था। लेकिन वह अपनी बेटी के सपनों का साथ देना चाहती थी। वह सोच रही थी कि जिस राह पर क्रांति चल पड़ी है, वह तो शायद ऊपर वाले ने ही उसके लिए चुनी है। उसके बढ़ते कदमों को रोकना अब सही नहीं होगा। इस तरह कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, क्रांति बेटा, मैं तुम्हारे पापा से यदि ये कहूँगी कि तुम्हें हॉकी खेलने बाहर जाना है तो वह कभी अनुमति नहीं देंगे। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। चिंता भरे स्वर में क्रांति ने कहा, हाँ मम्मा, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर क्या होगा? क्या मेरा सपना ऐसे ही टूट जाएगा? मम्मा, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता, पर मुझे मिला है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कुछ अलग, कुछ अच्छा काम कर रही है। रम्या ने कहा, मैं जानती हूँ क्रांति, और समझती भी हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा नहीं समझना चाहते। उन्हें तो केवल पढ़ाई के ऊपर ही विश्वास है। तो मम्मी, पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ ना। हाँ, कर तो रही हो, पर जैसी करना चाहिए वैसी नहीं हो रही है। क्रांति, खैर मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी कि तुम स्कूल से पिकनिक पर जा रही हो। वैसे भी उनका ऑफ तो शुक्रवार को ही रहता है, उन्हें मैं संभाल लूँगी। तू जा कर ले अपनी इच्छा पूरी। क्रांति खुश होकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह स्कूल जाकर उसने सर से कहा, सर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है क्रांति, तो तुम्हारे पापा मान गए? नहीं सर, मम्मी डरती है कि यदि पापा ने मना कर दिया तो मैं खेलने नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं क्रांति, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन तुम्हारे पापा तुम्हें खेलता हुआ देख लेंगे, उस दिन मना करना भूल कर वह खुद भी तुम्हें हॉकी जगत की ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। अगले रविवार को रौनक और मुकेश सर अपनी टीम को लेकर तय स्थान पर पहुंच गए। वहां भी एक से बढ़कर एक टीमें आई थी। मैच शुरू हो गए। क्रांति की टीम कुछ मैच हारी तो कुछ जीती भी। क्रांति का प्रदर्शन हर बार लाजवाब था, देखने लायक था। यहाँ भी उसे सफलता मिली और अंततः उनकी टीम फाइनल तक पहुंच गई। फाइनल में उनकी टीम का मैच जिस टीम से था वह लगातार 3 वर्ष से यह टूर्नामेंट जीतकर ट्रॉफी ले जा रही थी। इस वर्ष भी उनकी नज़र ट्रॉफी पर ही थी, लेकिन उनकी आंखों में क्रांति खटक रही थी। उनकी टीम का कोच और खिलाड़ी लड़कियां जानती थी कि इस लड़की को
संभालना पड़ेगा। यह बड़ी खतरनाक खिलाड़ी है। उससे निपटने के लिए वे कई रणनीतियों के बारे में सोच रहे थे कि कल कैसे उसे नियंत्रण में रखें। इधर रौनक और मुकेश सर भी जानते थे कि सबकी नज़र क्रांति पर ही अटकी है। उन्होंने उसे बहुत समझाया। रौनक ने कहा, देखो क्रांति, उस टीम की लड़कियां तुम्हें खेल के दरमियान परेशान कर सकती हैं, जानबूझकर तुम्हें गिरा सकती हैं, चोटिल भी कर सकती हैं और खेलते समय कुछ कमेंट भी कर सकती हैं। तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने खेल का श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगी, क्रांति ने कहा। इस खेल के दौरान हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा रौनक सर ने उसे बताया था। क्रांति ने सबका मुकाबला करते हुए अपने टीम के लिए 3 गोल किए, परंतु उसके बाद उसे किसी लड़के की हॉकी से बहुत जोर की चोट लगी और वह दौड़ते हुए गिर गई। विरोधी टीम तो यही चाहती थी। अभी दोनों टीमों के 3-3 गोल थे और चौथा गोल विरोधी टीम ने करके मैच जीत लिया। फाइनल मैच हारने के बाद क्रांति बहुत रोई। वह जानती थी कि उसे जानबूझकर चोटिल किया गया था, वरना इस मैच को वह हाथ से जाने नहीं देती। लेकिन जो होना था वह तो हो चुका था। रौनक सर ने उसे बहुत समझाया और कहा, खेल कूद में यह सब आम बातें हैं, ऐसा तो होता रहता है। तुम्हारा प्रदर्शन लाजवाब था। देखना, चयनकर्ता तुम्हें ज़रूर चयनित करेंगे और फिर तुम अपने राज्य की तरफ से खेलोगे। अब तक क्रांति की उम्र 17 वर्ष की हो चुकी थी और वह जवानी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत सीढ़ी चढ़ रही थी। भगवान ने उसे सुंदरता के रूप में एक बहुमूल्य उपहार भी दिया था। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके खेल के साथ ही साथ उसकी सुंदरता के भी चर्चे होते रहते थे। यहाँ पर जो चयन करता थे उनमें से एक अमर की नज़र क्रांति की सुंदरता की कायल हो रही थी। उसने अपने साथी विकास से कहा, मुझे लगता है यह क्रांति को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? विकास ने कहा, हाँ, वह लड़की बहुत अच्छा खेलती है। टीम को जीत की तरफ ले जाने की काबिलियत है उसमें, जोश भी है और इच्छा शक्ति भी दिखती है। तब तक अमर ने कहा, और सुंदरता, वह तो गजब ही ढाती है। अमर, तुम्हारा इरादा कुछ नेक नहीं लग रहा है। विकास, मैंने भी तो हमेशा तुम्हारे इरादे का ख्याल रखा है। हाँ हाँ, तुम ही डील कर लो। खेल समाप्त होने के कुछ ही समय बाद इनामों का वितरण भी संपन्न हो गया। अमर इसी बीच क्रांति के पास आया और उससे बातें करने लगा। उसने कहा, क्रांति, तुम बहुत अच्छा खेलती हो। बाल तो मानो तुम्हारा इशारा समझ जाती है। तुम्हारे पास से यह आसानी से किसी और के पास नहीं जाती। मुझे लगता है तुम्हें तो अब राज्य की टीम से खेलने का मौका मिलना चाहिए। ये मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्रांति ने खुश होकर कहा, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, सिर्फ थैंक यू कहने भर से ही इतनी बड़ी टीम में आने का मौका नहीं मिलता। क्रांति, उसके लिए तो क्रांति ने दंग होकर पूछा, उसके लिए क्या सर? क्या करना पड़ता है? अब तुम खुद ही समझदार हो। ये लो मेरा कार्ड। इतना कहकर अमर अलग चला गया। जाते जाते उसने कहा, यदि हाँ का इशारा कर दोगी तो तुम्हारा नाम अभी आज ही
अलाउंस कर दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। बहुत सी लड़कियां अच्छी हॉकी खेलती हैं, मौका उन्हें भी मिल सकता है। क्रांति हैरान होकर उन्हें जाते हुए देखते रह गई। उसके कहे वह वाक्य क्रांति के कानों में गूंज रहे थे। साथ ही अपनी मम्मी रमिया का वाक्य भी कि बेटा बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, यह सब इतना आसान नहीं है मेरी बच्ची। इतने में क्रांति की नज़र अमर की तरफ गई, जो बड़ी ही शान से सम्मान के साथ सोफे पर बैठा था। वह बार बार क्रांति की तरफ देख रहा था, शायद उस इशारे के इंतज़ार में जिसकी उसे चाह हो गई थी। क्रांति की आंखों में आंसू थे। उसे आज एहसास हो रहा था कि पापा भी शायद इसीलिए इतनी सख्ती के साथ मना कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी टीम की सब लड़कियों को लगा कि शायद हारने की वजह से क्रांति उदास है। क्रांति का उदास चेहरा और बहते आंसू देखकर मुकेश सर तुरंत ही उसके पास आए और कहा, क्रांति, जीत हार तो इस खेल का हिस्सा है। अरे एक टीम हारती है तभी तो दूसरी जीतती है ना। उदास मत हो, इस बार ना सही, अगली बार हम जीतेंगे। मुझे तो इंतज़ार है कि बस अब कुछ ही देर में चयनित छात्राओं में सबसे पहले तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा और वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। अब तुम हमारे राज्य की तरफ से खेलोगी और उसके बाद नेशनल लेवल पर भी खेलोगी। क्रांति, फिर हमारे देश के लिए खेल की ट्रॉफी भी लाओगी। मैं जानता हूँ बचपन से तुम्हारा यही सपना है और अब उसके पूरा होने का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। इतना कहकर मुकेश सर उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। क्रांति सोच रही थी, नहीं सर, मैं जानती हूँ मेरा नाम नहीं पुकारा जाएगा। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब नाम पुकारे जाने थे। अमर ने खड़े होकर माइक हाथ में लेते हुए कहा, यहाँ जितनी भी टीम आई है उनमें कई छात्राओं का प्रदर्शन लाजवाब था, पर हम सभी को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। जिन्हें इस साल मौका नहीं मिला वह दुखी ना हो, क्योंकि अभी तो आप लोगों की शुरुआत ही हुई है। अभी तो बहुत अवसर मिलेंगे, तो दिल थाम कर बैठिए। कहते हुए अमर ने 3 नाम पुकार लिए, परंतु उन 3 नामों में क्रांति का नाम नहीं था। उसकी टीम और दोनों सर हैरान थे कि क्रांति का नाम कैसे नहीं आया। उसके सर उसकी तरफ देख रहे थे और वह चयनित की गई लड़कियों के लिए ताली बजा रही थी। वह उसकी आंखों से लुढ़क कर बहते आंसुओं को पोंछने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी। वह उन्हें बह जाने दे रही थी, मानो सारा दर्द बहाकर हल्का महसूस करना चाहती हो। इस समय कोई उसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उनकी टीम में इस समय सन्नाटा पसरा था। कुछ देर में अमर सर जानबूझकर सबके बीच में उसके पास आए और बोले, अरे क्रांति, तुम भी बहुत अच्छा खेली, पर उन 3 लड़कियों को ज़्यादा मार्क मिले थे। पर कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है तुम्हारे पास, तुम और मेहनत करो, हो सकता है अगली बार तुम्हारा चयन हो जाए। यह सुनकर सब ताली बजाने लगे और अमर वहाँ से जाने लगा। उसने जाते जाते क्रांति की तरफ देखकर धीरे से कहा, सोच लेना, और फिर वह चला गया। क्रांति घर लौट आई। ये बात वह किसी को भी नहीं बता सकती थी,
न अपनी मम्मी को न सर को, और पापा को बताने का तो सवाल ही नहीं था। उसकी मम्मी ने उसे उदास देखा तो उसे समझाते हुए कहा, क्रांति उदास क्यों है बेटा? तुम लोग फाइनल तक पहुँचे, यह कितनी बड़ी और कितनी खुशी की बात है। तुम लोग फाइनल ना जीत पाए तो क्या, यह कोई आखिरी मौका थोड़ी था। अभी तो यह शुरुआत है बेटा। क्रांति की आंखों में आंसू थे। उसका मौन दर्द उसकी माँ को यह आभास करा गया कि बात कुछ और भी है। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए पूछा, क्रांति क्या बात है? तुम्हारे आंसू हार के साथ कुछ और दर्द भी बयां कर रहे हैं। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। क्रांति चाहती थी कि अपनी माँ को सब बता दे, उसके कंधे से लिपटकर सारा दुख बता दे, परंतु वह यह भी जानती थी यदि सच्चाई उन्हें बता दी बस यही हाकी का अंतिम दिन होगा। अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, हाँ मम्मी, बात कुछ और भी है। वह क्या है क्रांति? मम्मी, हमारी टीम ने 3 गोल मारे थे, उनकी टीम ने भी 3 गोल किए थे। समय केवल 3 मिनट ही बाकी था। मैं चौथा गोल करने जा रही थी कि उस टीम की एक लड़की ने मुझे जानबूझकर पाँव में हाकी फंसाकर गिरा दिया और बाल ले जाकर खुद गोल कर दिया। ओह, वरना तुम्हारी टीम फाइनल जीत जाती। हाँ मम्मी, कोई बात नहीं बेटा, खेल कूद में यह सब होता चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। तुम हिम्मत मत हारो। ठीक है मम्मी। अब तक शाम हो चुकी थी। क्रांति के पापा घर आए तो रोज़ की तरह चाय की चुस्की के साथ उन्होंने टेलीविज़न पर समाचार देखना शुरू किया। चैनल बदलते हुए लोकल चैनल पर जाते ही उनकी उंगली वहीं रुक गई। उन्होंने देखा लड़कियों का हॉकी मैच चल रहा है। यह देखते ही उन्हें तेजी से दौड़ती हुई उनकी बेटी क्रांति दिखाई दे गई। उन्होंने आँखों को मसला, अपना चश्मा साफ किया और फिर देखा तो उनकी आँखें पलक झपकाना ही भूल गई। कितनी अच्छी हॉकी खेलती है उनकी क्रांति। वह दंग थे। इतना कुछ हो गया और उन्हें कुछ भी नहीं पता। वह उसका खेल देखकर हैरान भी थे और खुश भी थे। उन्होंने तुरंत आवाज़ लगाई, रमिया जल्दी इधर आओ। रमिया तुरंत ही वहां आ गई, परंतु टेलीविज़न पर चल रहे हॉकी मैच को देखकर वह घबरा गई। तभी उसके पति अरुण ने पूछा, कहाँ है क्रांति? बुलाओ उसे। और यह सब कब से चल रहा है? क्रांति भी आ गई और डर कर नीचे निगाहें झुकाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, सॉरी पापा। अरुण तो टीवी में क्रांति का खेल देखकर गुब्बारे के समान खुशी से फूल गए थे। उन्होंने क्रांति के पास जाकर उसे सीने से लगाते हुए कहा, अरे क्रांति, कहाँ से लाई है तू इतना टैलेंट? हमारे परिवार में तो कोई हॉकी को नहीं जानता, यहाँ तक कि किसी को भी खेल कूद में रुचि नहीं रही, फिर तू कैसे? क्रांति और रम्या दोनों अरुण का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थे। खुश भी थे और खुश क्यों न होते। अब तो हॉकी खेलने में कोई रोक टोक नहीं होगी। अरुण के सीने से लगते हुए क्रांति ने पूछा, पापा आप नाराज़ नहीं हुए? मतलब आप खुश हैं? हाँ बेटा, मैं दरअसल तुम्हारा खेल देखकर खुश हूँ। तुम इतना अच्छा खेलती हो तो गुस्सा क्यों और कैसे कर सकता हूँ बेटा? मैं तुम्हें
मना करता रहा और तुम चोरी चोरी इतने आगे निकल गई। रम्या, तुमने भी कभी नहीं बताया। मतलब पिकनिक जाना सिर्फ एक बहाना होता था, एक सफ़ेद झूठ। काश बेटा तुमने मुझे एक बार भी तुम्हारा खेल देखने बुला लिया होता तो मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि तब तो मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी तो माँ के पेट से ही यह कला अपने साथ लेकर आई है। खेल बेटा खेल, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।